दोस्तों आइए आधा घंटा के लिए आप लोग दिलजमी के साथ बैठे रहें, इसलिए कि अभी आपके दरमियान एक बेहतरीन खिताब होने जा रहा है जनाब हजरत कारी इकराम अकमल साहब का। जब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह जनाब कारी हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी याद आ जाएंगे। जी, कारी हनीफ साहब के लबो लहजा में एक बेहतरीन खिताब होने जा रहा है, इसलिए आप लोग दिलजमी के साथ बैठे रहें। आइए इस वक्त मैं उस खतीब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसकी तकरीर, जिसका चर्चा, जिसका शोहरा, जिसकी गुफ्तगू आमो खास की कमान में होती है। तो लीजिए एक शानदार, जानदार, पुरबहार, बरकबार, शोलाबार, धुआंधार, अरे बोलो ना मेरे यार, कह दीजिए सुभान अल्लाह, एक वलवला अंगेज, धमाका खेज, फिक्र अंगेज, हैरत अंगेज, नसीहत आमेज तकरीर करवाने जा रहा हूं, जिनसे मेरी मुराद महारत ताम्मा रखने वाला एक मुनफरिद लबो लहजे का मुकर्रिर जनाब हजरत कारी इकराम अकमल साहब, नाजिम मदरसा इस्लामिया दारुल कुरान देवा सीतामढ़ी। मैं हजरत से मुअद्दबाना दरखास्त करता हूं इन 4 मिसरों के साथ हजरत के इस्तकबाल के दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती है। हमारे दोस्त की कुछ इस तरह तकरीर होती है। माइक पर जनाब कारी इकराम अकमल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरमुल मकाम, काबिल सदर एहतराम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शुअराए उज़्ज़ाम, सामईन बज़्म, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान है, करम है, फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको इस मुबारक माह की मुबारक शब में मुबारक जगह पर बैठने की तौफीक अता फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है, करम है, फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को गंदगी का नाली का कीड़ा ना बनाकर, दुनिया की गंदगियों से निकाल कर, काट कर, छांट कर उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा कर दिल के बर्तन में ईमान नसीब फरमाया। मुहतरम हजरात, मुझसे कबल, मुझसे पेशतर जनाब कारी असजद राही साहब, जनाब हाफिज दिलशाद रहीमी साहब नाते नबी के हवाले से सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की सीरत तय्यबा जिक्र कर रहे थे। उस नबी की अखलाक़ हसना का जिक्र खैर चल रहा था, जिसके बारे में परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने कुरान मुक़द्दस में खुद इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए हर मैदान में, हर मौका पर, जिंदगी के हर लम्हा पर, तमाम तर जिंदगी के मामलात में मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे लिए नमूना बनाकर भेजा कि जैसे मेरे महबूब ने खाया तुम वैसे खाओ, जैसे पिया वैसे पियो, जैसे पहना वैसे पहनो। जिस तरह से भी आप हजरात को तालीम दी गई उसी तरह से करो। अब मुसलमानों का ये यकीन है कि हुजूर ने हमें सिर्फ नमाज दी, रोजा दिया, ज़कात दी, हज दिया, कुरान दिया, नहीं, बल्कि सोने तक का तरीका समझाया,
फरमाया कि जो आदमी दाहिनी करवट पर दाहिनी पहलू के बल लेटकर किबले की तरफ मुंह करके सोए, फरमाया इसमें नींद भी हो जाएगी और आका की गुलामी भी हो जाएगी। और अगर उस रात में, उस नींद की हालत में अगर इंतकाल हो गया, दुनिया से रुखसत हो गया, तो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले के बारे में फरिश्ते अर्ज करेंगे, इलाही जान तो हम निकाल लाए पर सोया हुआ तेरे महबूब, तेरे हबीब के तरीके पर था। इस्तिंजा करना हमारे नजदीक यूं ही है, जैसे चाहो कर लो। वो भी मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया और समझाया। गुस्ल करने का तरीका बतलाया, खाना खाने का तरीका बतलाया, कर्ज लेने का तरीका बताया, कर्ज देने का तरीका बताया, यहां तक कि हुकूमत चलाने के लिए निजाम जिंदगी बना के दे दी। आज जो मुसलमान पूरी दुनिया में मार खा रहा है, पिटाई हो रही है, उसने यहूदियों की इक्तदा की, ईसाइयों की इत्तबा की, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ा। जब निजाम जिंदगी में हमने अपने आप को उनसे अलग थलग कर लिया, तो सूरज भी खुदा का है, चांद भी खुदा का है, सितारे भी खुदा के हैं, ये जमीन और आसमान, ये नदी नाले, ये बहार, सब खुदा का है। जब हमने उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजा के खिलाफ चलना शुरू किया, तो अल्लाह पाक ने हमारे सर से तमाम रहमतों की चादर उतार ली। भला सोचो तो सही, क्या वो बरकतें कहां गई? जब एक कमाया करता था, 20 खाया करते थे। क्या ख्याल है? वो भूखे सोते थे। एक कमाने वाला होता था, 20 खाने वाले होते थे, सबों की शादियां भी होती थी, सब पहना भी करते थे। आज 20 के 20 कमाओ, फिर भी शाम को रोते बैठते, यार बचाई कुछ नहीं। परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी इमाम अल-अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, जब आदमी दीन से दूर हो जाता है, दुनिया के पीछे लग जाता है, तो दुनिया का ये खासा है, जैसे जैसे तुम उसके पीछे लगो, वैसे वैसे ये आगे को दौड़ती चली जाती है। इसी को मजजूब कहता है, सब के सब है राह रवे कुए फना। जैसे जैसे तुम दुनिया के पीछे लगो, जैसे जैसे इसकी तलाश में निकलो, जैसे जैसे रात दिन तजवीज़ें बनाओ, तरीक़ेकार इख्तियार करो, वैसे वैसे ही आगे को दौड़ती चली जाती है। मजजूब कहता है, सब के सब है राह रवे कुए फना। बादशाह भी, वजीर भी, गवर्नर भी, अमीर भी, पीर भी, फकीर भी, सब के सब लगे हुए रात दिन अपने अपने दाव पे, अपने अपने मौका पे इसको हासिल करने के लिए। दाव लगे तो यूं कर दो, मौका लगे तो यूं कर दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौका लगे तो यूं कर दो। अरे मजजूब कहता है, तेरे ऊपर मौत का दाव लगने वाला है। इसी को कहता है, सब के सब है राह रवे कुए फना। जा रहा है हर कोई सुए फना, बह रही है हर तरफ जुए फना, आती है हर चीज से बुए फना। जिसको देखो वही फानी, वही आरज़ी, वही बिल्कुल खत्म हो जाने वाली, तमाम निजाम जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाने वाला। इसीलिए परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने कुरान मुकद्दस में अल-ऐलान फरमा दिया। कुरान ने ललकार करके आवाज दी। कुरान कहता है, या अय्युहन नास, ओ लोगों, बादशाहों, दौलतमंदों, ओ फकीरों, अमीरों, ओ बड़ी बड़ी जागीर के मालिकों, फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने उस मालिक से
इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने उस परवरदिगार से जिसने तुझे आंखें दी, जिसने तुझे पानी से इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बना दिया। इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने उस परवरदिगार से, डरो अपने उस मालिक से, डरो अपने उस पालनहार से जिसने तुझे ये आंखें दी, जिसने तुझे दिलो दिमाग दिया, जिसने तुझे बीवी दी, जिसने तुझे औलाद दी। फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने उस परवरदिगार से। परवरदिगार आलम जल्ले शानो ने तुम्हें हाथ सलामत दिए, तेरे पैर सलामत दिए। अरे कौन है जिसने आंखों को देखने की सलाहियत बख्शी, जिसने कान को सुनने की सलाहियत दी, जिसने तेरे हाथ को पकड़ने की ताकत दी, जिसने तेरे ज़बान को बोलने की ताकत दी, जिसने तेरे दांत को काटने की ताकत दी, जिसने तेरे पैर को चलने की ताकत दी। फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से। इन्ना ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, उस परवरदिगार से डरो जो सारी कायनात की जमीन को सफ की तरह लपेट देगा। उस मालिक से डरो, उस खालिक़े कायनात से डरो, उस पालनहार से डरो जो तमाम दुनिया के बादशाहों को एक मिनट में भिखारी बना दे। इत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, कौन है उसके सिवा आदमी को बचाने वाला? उसी से डरो, उसी का खौफ खाओ, उसी परवरदिगार की बेनियाजी से डरो। कौन है? आज इस जलसे में बैठे, इस मुशायरे में बैठे, कुरान करीम की तिलावत हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नाते नबी गुनगुनाए गए। एक बंदा बोलने को तैयार नहीं। पता ही नहीं, ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे दिलशाद रहीमी साहब, कारी असजद राही साहब, नेमतुल्लाह रहमानी साहब ने आप लोगों से कर्जा मांगा। इतना गुमशुदा माहौल। सुबहान अल्लाह बोलने की कीमत क्या आपको पता नहीं? मुझे पता है कि आप नेपाल की सरहद पे बैठे हैं, कुछ इंडियन हैं, कुछ नेपाल के हैं, लेकिन है तो मुसलमान। कुछ लोग कटे हुए हैं, ऐसा मालूम होता है कि जैसे वो हमसे हटके हैं, मुसलमानों में से नहीं। कुरान करीम है, परवरदिगार आलम जल्ले शानो ने इरशाद फरमाया यौम तरौनहा तज़ालु कुल्लु मुर्ज़ियतिन, इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने, ओ लोगों ऐसा वक्त आएगा, दुनिया में महबूब तरीन शय औलाद है। कोई अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकता, कोई नंगा नहीं देख सकता, रोते हुए नहीं देख सकता, भूख की वजह से तड़पते हुए नहीं देख सकता, तकलीफ की वजह से कराते हुए नहीं देख सकता। किसी को अपने बच्चे की तकलीफ गवारा नहीं होती, लेकिन कुरान कहता है ऐसा वक्त आएगा, खीर दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को जमीन पे यूं फेंक के मारेगी। इतना हौलनाक मंजर, इतना तबाहकुन मंजर, इतनी होश रुबो घड़ी, जिस औलाद के पीछे आदमी अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर दे, अपने आराम का सारा उम्र खराब कर दे, सारी सारी रात ड्राइवरी करे, सारी सारी रात जगराते काटे। फरमाया ऐसा वक्त आएगा। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो औलाद से कई शिकायत भी हो जाती है। अल्लाह पाक से ज्यादा कौन रुबूज और इसरार को जानता है? अल्लाह पाक ने छोटे बच्चे की मिसाल क्यों दी? शादी के बाद बच्चों से भी कई गिले हो जाते हैं, शिकायत हो जाती है, वो मानता नहीं है बाप की माँ की मोहब्बत दिल से दूर होती रहती है। इसीलिए फरमाया मासूम बच्चे से तो किसी को कोई गिला ही नहीं होता, जो जमीन पे धड़ाम से पटक के मार देगी। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन, वो ऐसा खतरनाक दिन
वो ऐसा खतरनाक दिन जिस दिन ये हाल बन जाए, अम्मा अर्ज़ात व तज़उ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो, तुम्हारी दादी भी बड़ी खुशी मनाती है जब बहू के पेट में हमल रह जाता है। मेरी बहू के पेट में हमल रह गया, मुझे बच्चा मिलेगा, मैं लोगों को दिखाया करूंगे, अपने गोद में खिलाया करूंगे। बाप भी कितना खुश होता है, खुद अम्मी जान खुश होती है, उम्मीद लग जाती है, आस लग जाती है कि अब अल्लाह मेरा घर आबाद करेगा, अब अल्लाह मेरी झोली भरेगा, मेरा घर आबाद होगा, मेरे घर में रौनक लगेगी। लेकिन खुदा कहता है ऐसी सख्त बंसरी बजेगी, हमल सारे गिर जाएंगे। सारे हमल गिर जाएंगे। आज ये शादी की खुशी में ये महफिल सजाई गई, कितनी खुशी है। कल को औलाद अल्लाह नवाजेगा, फिर कितनी खुशी होगी। लेकिन अल्लाह कहता है ऐसा वक्त आने वाला है। आज हमारे अंदर खौफ खुदा नहीं है, तमाम चीजें हमारे सामने मौजूद है, उसके बावजूद भी अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं। फरमाया ऐसा वक्त आएगा हमल सारे गिर जाएंगे। और यहीं पर बस नहीं, फरमाया शहर के लोग जंगल की तरफ आएंगे, जंगल के लोग शहर की तरफ आएंगे। हाल ये बनेगा उस सूरे इसराफील की आवाज, उस बंसरी की आवाज इतनी बढ़ती चली जाएगी, तमाम लोगों के जिगर फट जाएंगे, पहाड़ रेसा रेसा हो जाएगा। फरमाया वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मंफूश, ये पहाड़ अपनी जगह से हिलकर कपास की तरह हवा में उड़ जाएंगे। ये खरबों टन वजन वाले पहाड़, समंदर सूख जाएंगे, दरिया सूख जाएंगे, नदी नाले सूख जाएंगे। आखिरकार आवाज इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, इज़ा शम्सु कुव्विरत, ये सूरज धड़ाम से जमीन पे आके गिरेगा। वइदन नुजूमु कदरत, ये सितारे टूटकर जमीन पर गिर पड़ेंगे। इतना खतरनाक मंजर होगा, तमाम के तमाम आलम फना हो जाएगा। फरमाया वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। कुरान कहता है ऐसा मालूम होगा सारी दुनिया बेहोश पड़ी है, सब खत्म, जिन खत्म, जमीन खत्म, आसमान खत्म, इंसान खत्म, पहाड़ खत्म, ताकतवर खत्म, फरिश्ते खत्म, हत्ता के सूरे इसराफील, सूर फूकने वाला, बंसरी बजाने वाला इसराफील भी फना हो जाएगा। अंदाजा लगाओ, जब सारा कुछ है ही फानी, फिर हमारी जिंदगी का मशगला तो देखो, हर वक्त उसी की जुस्तजू में कटती है, मेरी भी और आपकी भी, रात भी और दिन भी। इतना हौलनाक मंजर, इतना खतरनाक मंजर तमाम लोगों के सामने होने के बावजूद भी आज हमें अल्लाह के कुरान पर यकीन नहीं, खुदावंद ताला की जबान पे यकीन नहीं, महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन नहीं। अरे जब मर जाएंगे फिर यकीन आएगा तो बनेगा क्या? क्या बनेगा? अब कब्र में जाके कोई कहे दे, सवाल करने वाला फरिश्ता आए अल्लाह की तरफ से सवाल करे और कोई कहे मैं बिंदी का डीसीपी, क्या बनेगा? मैं हिंदुस्तान का गवर्नर, क्या बनेगा? कब्रों का हाल, ये जिंदगी मिली है 60 साल की जिंदगी, ये दुनिया है, इस दुनिया में कब्र की जिंदगी को, आखिरत की जिंदगी को बनाने के लिए हमें भेजा गया है। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वनुफिख फिस्सूर फइदा हुम मिनल अजदाति इला रब्बिहिम यंसिलून। जब सूर फूका जाएगा कब्रों में खलबली मच जाएगी,
तमाम लोगों को पहली मर्तबा फना, दूसरी मर्तबा तैयार हो जाओ, तीसरी मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा सब अपनी कब्र से निकल पड़ेंगे। कालू या वैलना मम बासना मिन मरक़दिना। कुरान कहता है जिनके कब्र में सुकून होगा, जिनके कब्र जन्नत होगी, जिनके कब्र में राहत होगी, कुरान करीम कहता है उन्हें हजारों साल लाखों साल भी यूं मालूम देंगे अभी अभी सोए थे, अभी कयामत आ गई। कालू या वैलना मम बासना मिन मरक़दिना। ओ लोगो, हमने सुना था कयामत बड़ी देर में आएगी, कयामत बड़ा लंबा वक्त होगा, अभी अभी सोए थे, अभी कयामत आ गई। लाखों बरस भी उन्हें यूं मालूम देंगे जिनकी कब्र जन्नत है, जिनके कब्र में सुकून है, जिनके कब्र में इत्मीनान है, जिनके कब्र में राहत है, जो दुनिया से नेक अमाल करके गए होंगे, जो अल्लाह को राजी करके गए होंगे, जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करके गए होंगे, जो कुरान करीम पर अमल करके गए होंगे। लाखों बरस गुजर जाएंगे, उन्हें यूं मालूम देगा अभी अभी सोए थे, मिन मरक़दिना, अभी जगह दिया, अभी अभी सोए थे, अभी हमें किसने जगा दिया। हादा मा वादर रहमान व सदक़ल मुरसलून। फिर लोग कहेंगे हाँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात बिल्कुल सच साबित हो गई, कयामत आ गई। आज हमें किस्सा और कहानी मालूम होती, उलमा इकराम की तकारीर होती रहती है, लेकिन हमें बस यहां से सुनना है, यहां से निकालना है, किसी की बात का कोई अमल नहीं। किस्सा और कहानी मालूम होता है, लेकिन वो वक्त आएगा जब यकीन करने पर मजबूर हो जाओगे कि हाँ बेशक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सच थी, लेकिन उस वक्त चाहकर भी कोई गुजारा नहीं। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, सूरह उठाओ, 17वां पारा उठाओ, कुरान की आयत को खोल के देखो। फरमाया वनज़अल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह। आज तुम गुनाह करते जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। तुम अय्याशी करते जाओ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रोकने को तैयार नहीं, बाप भाई भाई बहन कोई रोकने को तैयार नहीं, लेकिन खुदा कहता है वनज़अल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह। अल करीब में खुदा की अदालत लगने वाली है। फिर कहां बचो, फिर कौन बचाने वाला हो। आज हमारी सारी रात मोबाइलों की अय्याशियों में गुजरा करती, किसी को कोई फिक्र नहीं। कुरान करीम है, आगे फरमाया फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाला हब्बतिन मिन खरदल। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा, राई के दाने के बराबर बुराई होगी, बुराई वाले पल्ले में रखी जाएगी, राई के दाने के बराबर नेकी होगी, नेकी वाले पल्ले में रखी जाएगी। कोई जुल्म नहीं। जुल्म से क्या मुराद, हमारे दरमियान में क्या जुल्म है? वो अल्लाह की अदालत है, वहां कोई जुल्म नहीं, वहां चेहरे देख करके फैसले नहीं किए जाते। वो बिंदी का पंचायत नहीं है कि कोई अमीर अगर जुल्म कर रहा है किसी गरीब के ऊपर, फिर भी अमीर की शक्ल को देखकर उसके हक में फैसला कर दिया गया। खुदावंद ताला की अदालत है, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा।
फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया राई के दाने के बराबर भी नेकी होगी, नेकी वाले पल्ले में रख दी जाएगी। राई के दाने के बराबर बुराई होगी, बुराई वाले पल्ले में रख दी जाएगी। वकफा बिना हासिबीन, मैं खुदा से बढ़कर कौन है हिसाब किताब करने वाला। आज जो हम गुनाह करें हमें कोई पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। माँ बाप बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे गाने बजाए जाते जिसका कोई हद और हिसाब नहीं। ये शादियां होती है, ऐसे ऐसे गाने बजाए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उस नौजवान से, जो नौजवान ऐसे ऐसे गाने बजाते हैं, उस नौजवान से मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे घर में जो बहन बैठी हुई है, जो बेटी बैठी हुई है, क्या उन बेटियों के कानों में ये गाने की सदाएं नहीं गूंजती? और अगर गूंजती है और अगर वो सुनती है तो क्या तुम्हें क्या लगता होगा कि वो बहन वो भाई के बारे में अच्छा गुमान करती होगी, अच्छा ख्याल करती होगी, अच्छा सोचती होगी? हरगिज़ नहीं। उसके दिलो दिमाग में फौरन एक बात आती है कि जैसा मेरा भाई खुद है, जैसा उसका दिल काला है, वैसे गाने इसने बजाए हैं और सुनाए हैं। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में टहल रहा था, कहीं से बंसरियों की आवाज आई, गानों की आवाज आई। उस वक्त ये ढोल ढमक के, ये डीजे, ये नाच, ये ताश बाजा नहीं था, बंसुरी की आवाज आई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों मुबारक उंगलियां यूं कान में, अपने मुबारक कानों में डाल ली। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हम कुछ दूर चल गए, मीलों दूर जब सफर तय पा गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं निकाल के नहीं देखा। हम और आप होते, निकालते, सुनते, देखते आवाज आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं निकाल के भी नहीं देखा। फरमाया अनस क्या वो मनहूस आवाज अब भी आ रही? हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो आवाज नहीं आती, अब वो आवाज नहीं आती। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ अनस, आने वाला दौर ऐसा होगा, आने वाले वक्त का हाल ये होगा, मेरी उम्मत गाने बजाने में इस कदर मुस्तगरक हो जाएगी, खुदा की कसम उन्हें खुदा की जमीन फटकर निकल जाया करेगी। आज हो रहा है कि नहीं? तो फरमाया वनुफिक़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून। फरमाया कि जिनकी कब्र में सुकून होगा उन्हें लाखों बरस भी यूं मालूम देंगे, और जिनके कब्र में सुकून ना हो, अंदाजा लगाए आज ठंडी के सर्दियों के मौसम में इतनी बड़ी रात होती है, जिन्हें बड़ा सुकून से नींद आता है, फजर की अजान हो तो लिहाफ उतार के कहता है अभी तो सोए थे यार, अभी अजान हो गई। लेकिन जिसके पेट में दर्द हो, जिसके पसली में दर्द हो, उससे पूछो रात कितनी बड़ी होती। तो जिसकी कब्र जहन्नम बन चुकी हो उसका क्या हाल होगा? आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऑटोमेटिक मैं ऐसा माहौल क्रिएट करूंगा, ऐसा माहौल बनाऊंगा कि जिनाकार खुद जिना के सफ में, जानियों के सफ में जाके खड़े हो जाएंगे, हराम खोर खुद हराम के सफ में जाकर खड़े हो जाएंगे। कुरान कहता है वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ, लियमीज़ अल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने फरमाया मेरे नेक बंदों के पास तुम्हें खड़े होने की भी इजाजत नहीं है।
आज तुम लाख इंजीनियर बने फिरो, मास्टर बने फिरो, प्लास्टर बने फिरो, लेकिन अल्लाह की नजरों में तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कोई वसात नहीं है। आज तुम उलमाए किराम की बेअदबी कर लो, उलमाए किराम को तानाज़नी कर लो, इन तालिबे इल्मों के साथ गद्दारी कर लो, लेकिन कुरान कहता है मेरे नेक बंदों के साथ तुम्हें खड़े होने की भी इजाजत नहीं है। तमाम अलग अलग माहौल है। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून लियमीज़ अल्लाहुल खबीथ मिनत तय्यब। और ऐसा हाल अल्लाह तबारक व तआला ने बताया, अगर रत्ती भर ईमान हो, अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, खुदा की कसम अगला लफ्ज सुनने के बाद ईमान का रेजा रेजा, हमारे जिस्म का रेजा रेजा फट पड़ेगा। कुरान करीम है, परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने फरमाया वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़हरिही फसौफ यदू थुबूरा व यसला सईरा। परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने फरमा दिया, ओ मेरे बंदे याद रख, मैं खुदा की अदालत लगेगी, एक एक गुनाहगार को छांट के ले आऊंगा। कैसे? वयसला सईरा। परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने फरमा दिया, उसकी छाती को चीर कर बाया हाथ उसमें से गुजार कर पीछे से ना मैं अमाल पकड़ाऊंगा, ताकि पता चल जाएगा ये है वो पुराने बदमाश। सारी है कड़ी खत्म, सारी फलासफरी खत्म। अब कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? यहां तो हम नमाज की परवाह नहीं करते, यहां तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की परवाह नहीं करते, जो होगा देखा जाएगा। कोई देखने वाला नहीं, यहां बस हम अकड़े पड़े हैं अल्लाह के सामने। जब अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में डालेगा, जहन्नम की आग सुलगाएगा, यहां फलासफर बने फिरते हैं, मास्टर बने फिरते हैं, इंजीनियर बने फिरते हैं कि जो होगा देख लेंगे। यहां अगर एक बार कोई अगर उंगली उठा दे, थप्पड़ मार दे, केस में मैं तुझे देख लूंगा। जी हां, यहां अपनी इज्जत की इतनी परवाह है, लेकिन जब खुदा वहां कहेगा छाती को चीर कर बाया हाथ उसमें से गुजार कर पीछे से नामे अमाल पकड़ाएगा, तब कौन बचाने वाला हो? यहां तो एक फोन पे काम बन जाया करता है, नमाज की परवाह नहीं, रोजे का फिक्र नहीं। फरमाया कि ऐसा हाल बनेगा, दो भाई अगर आपस में जन्नत में पहुंच गए, सवाल किया जाएगा। आज हम नमाज की परवाह नहीं करते, फिक्र नहीं करते, सवाल किया जाएगा। वो दोनों आपस में बात करेंगे, अरे भाई जन्नत में हम आ गए, हमारे बाप दादा कहाँ रह गए, दोस्त रह गए, फला कहाँ रह गए, फला नजर नहीं आते, आखिर क्या मामला है? उनको जहन्नम से, उनको जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी, दिखाया जाएगा, उनको इजाजत होगी कि तुम जहन्नमियों का हाल देखो। जब वो देखेंगे तो फौरन सवाल करेंगे। मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ, ज्यादा लंबी गुफ्तगू ना करने की जरूरत है, चूंकि इसलिए कि हमारे नाजिम साहब नेमतुल्लाह रहमानी साहब आ चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद इजाज़त मिल रही है कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अपनी बात को मैं इस बात पर ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। तो वो जन्नती देखेंगे, जहन्नमियों का हाल जब देखेंगे, बुरे हालात से जब देखेंगे, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो लंबी गुफ्तगू करूँगा। वो फ़ौरन सवाल करेंगे, हैरान होकर, परेशान होकर, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि तुम दुनिया में बड़े अमीर कबीर आदमी थे, एक फ़ोन पर काम बन जाया करता था, आखिर क्या हुआ, क्या बनी, ऐसा क्या बना कि तुम यहां पहुंच गए? तो वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। सबसे पहला जवाब जहन्नमी एक साथ देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कहने और सुनने से ज्यादा कुरान करीम कहता है अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, कि बड़ा प्यारा है वो मेरा बंदा, बड़ी प्यारी है वो मेरी बंदी, जिसने मेरे और मेरे रसूल के तज़किरे को सुना और उस पर अमल किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ओ मेरे बंदे,
तेरा काम है जमीन पर बैठ करके सुनना और मेरा काम है आसमानों पर बैठ कर तेरे हिदायत के फैसले करना। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।